महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल कथा के नायक नायिकाओं के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ती है, बल्कि इसके पीछे एक दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, जो युद्ध में अपने वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध था। जब वह केवल 16 साल का था, तो उसकी मृत्यु चक्रव्यूह में हुई, जिसे द्रोणाचार्य ने रचा था। श्री कृष्ण, जो अभिमन्यु के मामा और भगवान विष्णु के अवतार थे, अगर चाहते तो उसे बचा सकते थे, लेकिन इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जिन पर विचार करना आवश्यक है। महाभारत में धर्म का विशेष स्थान है। कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को भगवद गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, और यह नियति के अधीन है। अभिमन्यु का जन्म, उसका साहस और उसकी मृत्यु पहले से ही निर्धारित थी। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हर व्यक्ति की भूमिका और उसकी मृत्यु पूर्व निर्धारित है। अगर वे अभिमन्यु को बचाते, तो यह नियति और धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध होता। महाभारत का युद्ध एक महान धर्मयुद्ध था, जिसमें सभी पात्रों की भूमिका नियति द्वारा तय की गई थी, और कृष्ण इसका उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु की मृत्यु उसकी वीरता और अदम्य साहस का प्रतीक है। उसने अपने अल्प ज्ञान के बावजूद चक्रव्यूह में प्रवेश किया और महान योद्धाओं का सामना किया। उसकी मृत्यु ने ये साबित किया कि कर्तव्य और वीरता सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कृष्ण चाहते थे कि पांडव और कौरव दोनों पक्ष यह समझे कि युद्ध में केवल बाहुबल और विजय की भावना ही नहीं, बल्कि साहस, त्याग और धर्म भी महत्वपूर्ण होते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु ने उसे एक महान योद्धा के रूप में अमर कर दिया, और युगों युगों तक उसकी वीरता की गाथा गाई जाती रहेगी। अभिमन्यु की मृत्यु अर्जुन के जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। अर्जुन, जो युद्ध में प्रमुख योद्धा था, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद और अधिक आक्रोशित और प्रतिशोधी हो गया। ये घटना उसे और अधिक दृढ़ संकल्पित बनाती है कि वह धर्म के पक्ष में अपने कर्तव्यों का पालन करे और अधर्म का अंत करे। युधिष्ठिर, जो सदैव धर्म का पालन करने वाले थे, अभिमन्यु की मृत्यु से गहरे दुखी हुए, और उन्हें यह महसूस हुआ कि अधर्म का अंत करने के लिए अब कठोर कदम उठाने होंगे। अभिमन्यु की मृत्यु कौरवों की अधर्मपूर्ण रणनीतियों और छल का परिणाम थी। चक्रव्यूह में उसे फंसाकर और उसे युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर मारना कौरवों की नीतियों का प्रतीक था। अगर अभिमन्यु जीवित रहता, तो पांडवों को कौरवों की चालों का सही आकलन नहीं होता। उसकी मृत्यु ने पांडवों को ये सिखाया कि अब और अधिक सामरिक समझ और शक्ति की आवश्यकता है। श्री कृष्ण को संपूर्ण ज्ञान और भविष्य का ज्ञान था। वे जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु एक बड़े उद्देश्य को पूरा करेगी। महाभारत का युद्ध केवल धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए नहीं था, बल्कि यह मानव जीवन के उच्चतम मूल्यों, जैसे कि त्याग, वीरता, धर्म और कर्तव्य की स्थापना का भी एक मंच था। कृष्ण ने भगवद गीता में ये स्पष्ट किया है कि मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। अभिमन्यु की आत्मा अमर थी, और उसकी मृत्यु केवल उसके नश्वर शरीर का अंत थी। ये संदेश युद्ध में और समाज में स्थिरता और धैर्य की शिक्षा देता है। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसे कृष्ण चाहकर भी रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, दार्शनिक और नैतिक कारण थे। ये घटना धर्म, कर्तव्य, वीरता और नियति के सिद्धांतों को उजागर करती है, जिनकी प्रासंगिकता आज भी है।